हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है। ओम का नियम हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे। तो कल हमने आप लोगों को ओम के नियम के बारे में बता दिया था। ठीक है, क्या होता है ओम का नियम कल हमने अच्छे से दिखाया था। आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे और अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि ओम का नियम क्या होता है। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर एवं धारा का अनुपात नियत रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। और जो ये नियतांक होता है इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। दूसरा मात्रक हमने बताया था वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एसआई मात्रक पे क्या हो जाएगा, कोई पूछे तो ओम हो जाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था। कल हमने एक सूत्र पढ़ाया था, आर बराबर रो एल अपान ए। इस फार्मूले तक हमने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, आर बराबर रो एल अपान ए। यहाँ पर रो क्या है, कल हमने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बताया था हमने, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, हम अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रो का मात्रक क्या होता है। ठीक है, रो का मात्रक क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कल हमने बताया था कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो R बराबर रो एल अपान ए होता है, तो ये प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में आज हम लोग समझेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। तो यहाँ पर हमने देखा कि R किसके प्रोपोर्शनल है, L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल यानी कि A के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले केस में जो R होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। देखिए आप लोग, R क्या है, प्रोपोर्शनल है L के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो R अनुक्रमानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा केस क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लंबाई के क्या हो जाता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या होता है, जिससे जैसे हम लोग एल का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध आर का मान बढ़ेगा। सीधा रिलेशन है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे आर का मान हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे एल का मान बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे एल का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा। दूसरा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पेपर में पूछा जाता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अब दूसरा केस यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के निर्भरता देख लेते हैं हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये एक पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है, पदार्थ का गुण। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना तो लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही
क्षेत्रफल पर। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, तो हम लोग टिक करते रहते हैं लंबाई और क्षेत्रफल। तो विशिष्ट प्रतिरोध ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा और ना ही क्षेत्रफल पर, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है, और ये पदार्थ का गुण है, जब तक आप पदार्थ को चेंज नहीं करेंगे तब तक विशिष्ट प्रतिरोध का मान चेंज नहीं होगा। अगर हम बोलें कि अगर हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ पर। यदि हम पदार्थ बदल दें, हमने जैसे कोई तार लिया लोहे का, और उस तार को हमने जब चेंज करेंगे, जैसे लोहे से हमने फिर चांदी का तार ले लिया, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। तो पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। और दूसरा क्या हो जाएगा? तापमान पर भी ये निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला पदार्थ पर और दूसरा तापमान पर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पहले हमने क्या बताया आप लोगों को? सबसे पहले हमने पढ़ा R बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, इसका मात्रक प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। और L क्या है? चालक तार की लंबाई। ए क्या है? चालक तार का क्षेत्रफल। रो को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका मात्रक आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, रिस्पॉन्स जरूर करिएगा दोस्तों। फिर हमने क्या देखा? प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता किस पर? किस पर? प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और इसे घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। पदार्थ पर निर्भर करता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का गुण होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। और तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहीं पर, तो हमने आज इसकी इतनी चीजें कवर की। अब यहाँ पर देखना क्या है? ओम का नियम जो हमने पढ़ा था, उसी में कुछ चीजें होती हैं, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्लास 10th में ज्यादा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ। ठीक है, क्या होते हैं ओमीय परिपथ? अगर सरल भाषा में हम लोग इसको लिखें तो ओमीय परिपथ क्या होंगे? वे परिपथ, वे परिपथ जो ओम के नियम का अनुसरण करते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं या फिर अनुसरण करते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। कौन से परिपथ कहलाएंगे? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके नाम में इसकी परिभाषा है। ओमीय परिपथ यानी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, जो ओम के, अब इसका जो अनोमीय होगा उसमें क्या होगा? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं या फिर जो ओम के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और अनओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और यहाँ से पूछा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ, ठीक है, V एवं I का, V एवं I क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। V यानी विभव या विभवांतर, I यानी विद्युत धारा। तो विभव एवं विद्युत धारा का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है, या फिर नियत रहता है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका ग्राफ होता कैसा है? यहाँ पर अगर हम V ले लें, इधर I ले लें, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से x अक्ष पर ये हो जाएगा और y अक्ष पर ये हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या होता है? अनओमीय परिपथ। इधर हम लिख दे रहे हैं ना, उधर दिखेगा नहीं। दूसरा क्या होता है? अनओमीय, अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। ठीक है,
अनोमीय परिपथ क्या होता है? पहले हमने क्या देखा? ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जिससे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। अनोमीय परिपथ क्या होंगे? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वे परिपथ जो ओम के नियम का नियम का ओम के नियम का पालन वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अनोमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वे अनोमीय परिपथ कहलाएंगे, ठीक है। कहलाते हैं। तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कल शक्ति के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में। और हमारा ये चैप्टर जो है विद्युत धारा जो हमने शुरू किया है, इलेक्ट्रिक करंट, ये खत्म होने की कगार पर है। आप लोग अपना सपोर्ट बना कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।